Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to talk about Uttarakhand APO mains examination. Guys, जिन भी कैंडिडेट्स के प्रीलिमिनरी एग्जाम क्रैक हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन. सो गाइस, आज की इस वीडियो में मेंस के जो पेपर हैं, दो पेपर को मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. गाइस, मेंस में आपको मालूम है कि 4 पेपर होने हैं टोटल. सो मैं आज के हिंदी और जीएस के पेपर को डिस्कस करूंगा. देखो, जो लॉ प्री अगर किसी कैंडिडेट्स का क्रैक हो रहा है, इट मींस उसने अच्छे से लॉ पढ़ रखा होगा. ठीक है, सो लॉ के पेपर नहीं डिस्कस करते बिकॉज दीज 2 पेपर, हिंदी एंड जीएस, दीज 2 पेपर विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द कैंडिडेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैं ये. और अमूमन क्या होता है कि हम लॉ बैकग्राउंड के होते हैं तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हम जीएस को, और हिंदी का तो यहाँ अलग ही है. ठीक है, सो हिंदी और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से फ्रेम करना. सो मैं वन बाय वन करके डिस्कस करता हूं. जो हिंदी का पेपर है, 100 नंबर का हिंदी का पेपर था और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 थे. ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी. और सबसे पहले गाइस देखो कि उसमें जो पहला क्वेश्चन है 50 नंबर का, आपको एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है. सो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निबंध की प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी आप बुक ले लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, निबंध आप लिखिए. 300 वर्ड्स में निबंध लिखना है, पर्यायवाची पढ़ने हैं. जितना हो सकता है आप गाइस हिंदी को प्रैक्टिस में लाइए. विलोम शब्द पढ़िए, वन वर्ड पढ़िए, ऐसे राइटिंग कीजिए. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्कोरिंग, लास्ट टाइम जितने भी कैंडिडेट्स 2016 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे एपीओ के अंदर, आप देखोगे उनके मार्क्स तो हिंदी में मैक्सिमम स्कोर किया है उन्होंने. सो आप हिंदी में अच्छे से उसको फ्रेम कीजिए, हिंदी सब्जेक्ट को. ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हैं. ठीक है, उसके अंदर आप विलोम शब्द, पर्यायवाची, वन वर्ड देखिए. आप छोटा सा एक पैसेज भी है उसके अंदर जो आपको ट्रांसलेट करना है. जो 2016 का जो पेपर था उसमें गाइस देखो, आप कोई भी जो करंट की बर्निंग इश्यूज हैं आप उन पे ऐसे राइटिंग कीजिए. लास्ट टाइम का आप देख लो, डोमेस्टिक वायलेंस से आया था, साइंस से एक ऐसे लिखने को आया था. एक पैसेज है जो आपको ट्रांसलेट भी करना है. एंड विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है. काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे. सो आप इनको अच्छे से, आप कोई भी बुक लगाइए. लूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की, आप उसको तैयार कीजिए, बहुत अच्छा है. सो जो लूसेंट की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, आप उसी से तैयार करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता है आपको मैक्सिमम स्कोर करना है हिंदी के पेपर में. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 है और 15 नंबर का ऐसे है. सो आप ऐसे राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे राइटिंग. अभी तो आप देखो जितना हो सकता है, आप 4 मंथ, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ है. सो आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाइए अपने लॉ का. अगर आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, एटलीस्ट आप लिख पाओ. ठीक है, सो उस तरह से आपको हिंदी का पेपर तैयार करना है. बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं, आप ले सकते हो निबंध राइटिंग के लिए. आपका निबंध सरोज है, तो जो आपको सुटेबल लगे और जो आपको इजीली मिल जाए वो आप लगा सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस बुक के साथ. नाउ कमिंग टू द जीएस पेपर. गाइस, जीएस भी 100 मार्क्स का पेपर है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आने हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है करने. ठीक है, तो जितना हो सकता है आप, जीएस इतना वास्ट है, उसको सारा तो नहीं कवर सकते आप. जितना हो सकता है आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए. जितने भी करंट के टॉपिक हैं या उत्तराखंड का कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है, नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कोई कितनी पॉलिसीज है, इतनी सारी पॉलिसीज लॉन्च हो चुकी हैं. सो आप नोट्स बनाइए, उनके शॉर्ट नोट बनाइए जिससे आप लिख पाओ और प्रैक्टिस कीजिए. जैसे आप देखोगे आत्मनिर्भर है, मेक इन इंडिया है, पॉलिसीज, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी योजना है. अब अभी आजकल आज में देखोगे आप ट्रेंड में है क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है. अगर साइंस का देखो, साइंस में भी आप स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप उस पर शॉर्ट नोट लिखिए. जो पिछली बार का जो 16 का पेपर था गाइस, उसमें देखोगे आप, सो बहुत प्राइम कुछ पॉलिसीज भी पूछी हुई थी उन्होंने. पॉलिसीज आप अपने बिल्कुल रडार में रखिए, मतलब उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए, उनको पढ़िए आप पॉलिसीज को. बहुत अच्छी बुक, घटना चक्र में बहुत सारी पॉलिसीज दी होती हैं. आप लास्ट 6 मंथ की या ईयरली वाली कोई भी आप मैगजीन उठा लो, घटना चक्र, उससे आप पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी. ठीक है, सो साइंस में भी देखो कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं. और बिल्कुल कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, लेकिन आप उसको भी फ्रेम करो कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो लिख पाओ उनके लिए भी. इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, कुछ उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे लाखा मंडल था वो कहाँ पे है. वो कुछ पॉइंट हैं जो उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा. वो झील या नदी या फिर वो कुछ जो आंदोलन हुए हैं उत्तराखंड को लेके उत्तराखंड के अंदर. सो आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए. और मैक्सिमम जितना हो सकता है गाइज, आप
स्कोर कीजिए इन दो सब्जेक्ट के अंदर, हिंदी और जीएस के। देखो लॉ में सब लोग, सब कैंडिडेट्स थोड़ा थोड़ा कर ही लेंगे, लेकिन ये दो पेपर हैं जो पूरा आपका डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, हिंदी और जीएस का। सो अच्छे से रेडी कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए अपने सब्जेक्ट को। थैंक यू सो मच।